बांध रही है। ब्रेकिंग की रही तो 80 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, पीछे कोई नहीं आ रहा है। ब्रेक लेके देखता हूँ। हेलो भाई, मैं पवार। आपको कुछ ऐसे सेम बट डिफरेंट नहीं लग रहा? बताओ लग रहा है ना भाई? फॉर्च्यूनर के अलॉय है एंडेवर के अंदर, एंडेवर के अलॉय है इसके अंदर। बहुत ज्यादा गड़बड़ी अभी मैटर हो गया। हमने सोचा था कि क्या पता मैटर अच्छा ही हो जाए, लेकिन इसके अलॉयज ने फॉर्च्यूनर के जो पुराने अलॉय व्हील्स हमारे फोर्ड एंडेवर में डल रखे हैं, जो मैंने आपको पुरानी वीडियो में दिखाया था ना, इसका जब मैंने ड्राइविंग एक्सपीरियंस बताया था, तब तो भाई कुछ बुरा हाल नहीं था। अब आके देखो आप, हमारा फेंडर का नाश कर दिया इन अलॉय व्हील्स ने। देख, बिल्कुल दर्द आता है, इतना बुरी तरीके से कट पिट गया यार पूरा मैटर। और ये अलॉय व्हील, ये वाला फेंडर तो ऐसा ही इसके साथ किट के साथ आया था, है ना। ये तो भाई दोबारा कभी आफ्टर मार्केट मिलेगा भी नहीं। अब ये पता नहीं, इसका हमको जुगाड़ करना पड़ेगा, काटना पीटना। अब मिट्टी विट्टी जो उड़ा करेगी, वैसे ही इतनी ऑफ रोडिंग करती रहती है गाड़ी। अब भीतर तक मैटर जाया करेगा ना। इसका जरूर आज हम एक कुछ करने वाले हैं भाई। इसके अंदर जो ये वाले अलॉय व्हील डल रखे हैं, इनसे कितना फर्क पड़ेगा इसकी ड्राइविंग पे भाई। फॉर्च्यूनर के दिन सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे, क्योंकि पहले इन वाले अलॉय व्हील्स के साथ फॉर्च्यूनर की चाल तो बिगड़ी भाई। सॉरी, एंडेवर की। फॉर्च्यूनर की इससे भी ज्यादा खराब थी भाई। टायर अड़ते थे और बिल्कुल स्वाद नहीं आता था, मतलब वही 100-110 से ऊपर कांपते थे। बट लेट्स सी, फॉर्च्यूनर के अंदर एंडेवर के ये वाले अलॉय लगते तो कातिल है। ऐसे लग रहा है कि भाई बिल्कुल रियलिटी में स्टॉक गाड़ी है, जैसे कि कन्वर्टेड है ना। तो उन वाले से लगता था कि यहाँ कुछ मॉडिफाइड हो रखी है गाड़ी, मॉडिफिकेशन सी। लेकिन इन वाले अलॉय को डले पीछे ऐसे लग रहा है रियलिटी में, क्योंकि लेजेंडर के हैं। लेजेंडर पे सेम टाइप का आता है। ऐसे लग रहा है कि लेजेंडर, अगर लेजेंडर होती ना, लेजेंडर में कन्वर्ट हुई होती और इनमें ये अलॉय लगते भाई। बाहर कंट्री में 20 इंचेस के व्हील्स आते हैं ना, सेम इसमें ऐसे लगती है इंटरनेशनल कोई प्रोडक्ट आ गया है। अभी सिग्मा पे इतने खास नहीं जम रहे, मतलब कुछ और सा लग रहा है। लेकिन लेजेंडर में ये वाले लग जाएंगे ना, जैसे हम अपनी वाली जब रेडी करवा लेंगे। अब वो भगवान के हाथ में, कब रेडी हो कब ना हो। सच भी भगवान के हाथ में, उसका तो बुरा हाल है भाई उस गाड़ी का। तो मैं क्या बताऊं, आंसू से निकल जाएंगे मेरे उसको बताते हुए। तो छोड़ो भाई, 13 लाख रुपए ना ऐसे लटके पड़े हैं ऐसे हवा में, बहुत मोटा। मैं वो लेके चल रहा हूँ, पर छोड़ो भाई। चलो, ये जब तक अपने पास ये है, वो कंपनसेट हो रहा है, उनके पास वो, मेरे पास ये, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, करेंगे कभी बात डिस्कस, थोड़े बहुत दिन और देख रहा हूँ। अगर नहीं होता है तो भाइयों के साथ शेयर करेंगे बात, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और गाड़ी का क्या स्टेटस कुछ पता है मुझे। मेरे भाई इतना बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि भाई कब तक इसको देखते रहेंगे। हमको वही HR29 AS0075 अपनी। अब यहाँ पे आपको स्टार्ट करने का तरीका तो बदल नहीं जाएगा भाई। इसको यहाँ से ऐसे इसको करना पड़ेगा। एक हाथ से तो स्टार्ट भी नहीं हो सकती भाई। ये एक हाथ से कोई करके दिखा दे इसको स्टार्ट, में मान जाऊं इस गाड़ी को। औरों को तो आप एक सेल में मार सकते हो, पर ये भाई मेरे को रखना ही पड़ेगा। ये तो चैलेंज है भाई, एक हाथ से स्टार्ट ही नहीं हो सकती, एक हाथ से पकड़ना पड़ता है तब जाके ये होती है। और वही लेगेसी फॉर्च्यूनर की भाई, चाहे टायर बदलवा लो, पर इंजन जब तक ये वाला रहेगा ना, इनका 3000 सीसी वाला, भैया गियर तो हाल ही हाल है। सबसे पहली दिक्कत तो आप ये समझिए भाई, एक इन टायरों से लग रहा होगा ना आपको कि यार इसमें ये तो बिल्कुल अड़ेंगे ही नहीं ना, बस केवल हमारी एंडेवर में नुकसान हो रहा है। भाई सही बात है आपकी। इसमें देखो, जब मैं इसको चढ़ा रहा हूँ तो क्या हो रहा है इसके अंदर, ये देखना आप। जैसे ही मैंने ये चढ़ाई है, यहाँ पे फुल काट रखा है स्टीयरिंग अपना। ऐसा लग रहा है ना, ज्यादा टच है रहा ना। इसमें भी बड़ा इशू ये वाला बन रहा है यार। वही है, इससे वो कहावत मुझे समझ आती है, जिसका काम उसी को सांझे, दूजा करें तो ठेंग आवाजे। कहने का मतलब ये है, जो टायर जिसमें डलवाए हैं, जिसके लिए बने हैं ना, जिसके लिए फिट उसके अंदर हुई है, वो उसी में ज्यादा अच्छे लगते हैं भाई। इतनी मट्टी घुस गई है मुंह में। कोई नहीं भाई, साबित करते इसकी ड्राइविंग की बात। एसी को यहाँ से, जो इसका प्रो मैक्स एसी है, यहाँ से इसको थोड़ा सा वो कर लेता हूँ, वरना पंखी के आ जाएगी भाई। ये देखो, इसके अंदर ना, एंडेवर में तो चलो कुछ अच्छा हुआ नहीं हुआ। अच्छा, एंडेवर में भी उनको टायर्स को डालने के बाद इन तगड़ी चीज हो गई है भाई। उसमें अब जो मतलब 110-120 के बाद वाइब्रेशन आती थी ना, टोटली खत्म हो चुकी है। उसको ड्राइव करने में इतना मजा आता है ना भाई, उड़ाने का मन करता है उसको। 150 तक भी कोई वाइब्रेशन नहीं होती।
समझ ही नहीं आ रहा मेरे को सिस्टम क्या है। ये भी मड टेरेन, वो भी मड टेरेन। ये कहीं ये वाले जो मेरे व्हील्स हैं ये कहीं अलाइनमेंट वगैरह तो नहीं मांग रहे, बैलेंसिंग वगैरह, उनकी वजह से ऐसे थर कांपती हो 120 130 पे जाते ही। ये लगा ला मैं 110 से ऊपर लेके ही नहीं जा सकता, गाड़ी को इतना बुरा हाल हो जाता है स्टीयरिंग का। अब उनमें कुछ नहीं हो रहा। अब इनमें फायदा क्या हुआ है ना भाई, सेम इन अलॉयज को डलने के बाद इनकी जो टायर प्रोफाइल है वो कम है, गाड़ी का पिकअप, गाड़ी की हैंडलिंग, गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है ना वो बहुत बढ़ गई है भाई। टायर्स का बहुत फर्क पड़ता है यार। पहले मुझे लगता था यार मतलब लोग बाग कैसे हैं यार, कितना पैसा है लोगों पे। जैसे जिमनी ली किसी ने भाई 100 किलोमीटर भी नहीं चलाई, उससे पहले टायर चेंज करवा दिए, ऑफ रोड टायर डलवा दिए, मड टेरेन डलवा दिए, ऑल टेरेन डलवा दिए, हाईवे टेरेन को हटा के। अब मेरे को समझ आता है कि भाई कितना फर्क पड़ जाता है एक व्हील से ही गाड़ी की ओवरऑल परफॉर्मेंस से, चाहे स्टीयरिंग हो चाहे आपकी परफॉर्मेंस। अभी देखो गाड़ी अच्छी तगड़ी भाग रही है, ये हम देखना कितनी स्पीड पे हूं मैं। ये देखो भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता गाड़ी के ऊपर, टोटली मस्त भागती है। अब डर ही नहीं लगता गाड़ी को। अब जो मैंने ये खतरनाक स्टंट किया था ना भाई, ऐसे था रोड ऐसे, और मेरे को डर ही नहीं है कोई किसी बात का, जबकि इसके अंदर कोई ESP VSP कुछ भी नहीं आता है। जैसे देखो क्योंकि मंदिर टाइम की यार 2008 मॉडल गाड़ी है ये ना, 10 है ये तो, शायद पता नहीं कौन सी है तो कंफ्यूज हो गया। हाँ 10 है, हाँ 10 है ये तो। ये देखना सूटा में सूट रेल बना रहे गाड़ी की। भाई कोई भाई माइंड मत करना, हमारा रोड खाली है और प्राइवेट रोड है हमारा। एक आदमी बता देना इस पे आपको दिख जाए तो हम क्षमा मांग लेंगे, पर इस रोड पे कोई रहता ही नहीं है। तो भैया हम केवल अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, किसी और की को नहीं। तो ये देखना ड्राइविंग में देखो, अब देखना मजा है इसमें भाई। ये पहला गियर है बोल लो, और भाई मैं अपने टायरों को घिस रहा हूँ। पर यार ये ना व्हील स्पिन नहीं करती यार, जैसे हमारी वाली फॉर्च्यूनर है ना या एंडेवर है वो, जैसे इसमें मोह लगा क्लच प्लेट गई पड़ी है। पर भाई इस गाड़ी को रौंदने में जितना स्वाद आता है ना, क्योंकि भैया इसका बिगड़ेगा क्या कुछ, मंदी गाड़ी है हमने कन्वर्टेड, पर क्लच प्लेट की महक आ गई इतनी सी देर में ही। सोचो हमने कराई क्या है। इतने तगड़े तगड़े करामात में अपनी एंडेवर सेल्टोस और फॉर्च्यूनर से करता रहता हूँ, इससे कर दूं तो ये तो बैठ जाएगी इतनी देर में ही भाई। देखो यहाँ पे मैंने स्टीयरिंग काटा, अब देखो टायर भाई गड़ के इसमें भी कर रहा है भाई। ये देखो टायर लगवाने के बाद ना 19-20 का तो आपको फिटिंग वो सब कराना ही पड़ता है, वो तो मैंडेटरी है। ये देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार गाड़ी पे, तो ये चढ़ा दो कहीं पे भी, ये देखो चर कर जाए गाड़ी का, तो ऐसी फील आती है उसमें। तो बहुत डर लगता है, जैसा कि मैंने आपको बताया सेम अगेन वही। अब जैसे इसने काटा होगा ना ये, तो बिल्कुल उसमें फेंडर पे जाके लगा होगा। और ये टायर से इसके अंदर भी बाहर निकले रहते थे, रेड़ा सी लगती थी, लेकिन एंडेवर में जम रहे, क्योंकि एंडेवर कहीं ना कहीं फॉर्च्यूनर से थोड़ी ब्रॉड सी आ जाती है ना, तो इस पे तो काफी गुड लुक्स दे रहे हैं ये भाई। सही बताऊं फॉर्च्यूनर में ये वाले व्हील्स बहुत अच्छे चल रहे हैं यार। चल मान लो अगर एंडेवर में ये कोई ऐसे दिक्कत नहीं दे रहे होते ना फेंडर पे, तो भाई मैं परमानेंटली इसमें ना वही वाला डाल देता इसके मालिक से एग्री करके, क्योंकि लुक्स एक साइड हो गई भाई, लेकिन जो ड्राइविंग का फील अब आ रहा है ना, अब ऐसे डर नहीं लग रहा है अब बिल्कुल कि वो कन्वर्टेड है या ऐसे कुछ भी। और भाई इसका ये अपने आप बटन दब जाते हैं हॉट वोट पे भाई। इतनी गर्मी में सोचो आपकी गाड़ी एकदम से हॉट पे चली जाए AC, फिर आप बटनों से लगे रहो ऐसे एक हाथ से करने में, क्योंकि पूरा कंट्रोल आपका इस पे चला जाएगा। इसको भी आपको दोनों हाथों से ही संभालना पड़ता है, तब जाके ही आप AC वेसी का पूरा चेंज कर पाते हो। तो वो वाला हिसाब किताब है। पर भाई देखो इस गाड़ी के अंदर कुछ हो ना हो, लेकिन एक परफ्यूम बेस्ट वाली जरूर रहती है, इन्वॉल्व की ये वाली डिब्बी भाई। ये मैंने इसमें रख दी, ठीक है, 1 महीने पहले लगभग। इसके अंदर आज भी बैठता हूँ ना, तो ये क्रश वाले की इतनी प्यारी महक आती रहती है ना गाड़ी के अंदर, बस पूछो मत ना। मैं तो अपनी हर गाड़ी के अंदर, चाहे एंडेवर हो चाहे फॉर्च्यूनर हो, अब सभी को पता है इन्वॉल्व योर सेंसेस के वाले परफ्यूम यूज करता हूँ। इनकी फ्रेग्रेंस को मैं डिक्रीज या इंक्रीज भी कर सकता हूँ, जैसे कि अपनी फॉर्च्यूनर की स्पीड, एक्सेलरेशन या फिर गुनगुनाहट, वाइब्रेशन, व्हाटएवर यू वांट टू से। तो आप किस बात का वेट कर रहे हो, अभी जाइए involveyoursenses.com पर अपने लिए मंगवा लीजिए इंडिया के बेस्ट कार परफ्यूम्स। इनसे बेटर मुझे पर्सनली कुछ भी नहीं लगता है भाई। इस गाड़ी का पर ना AC बहुत अच्छा है, वो तो हॉट पे हो गया तो अभी थोड़ा टाइम लेगा चलने में, बट इसका जैसा AC ना एंडेवर का, किया का तो अच्छा है। भयंकर चीज है गुरु, देख रहे हो हैं, जान देख गाड़ी में आज भी बूढ़ी एली भयंकर बने तो कोई देखना बॉडी रोल कुछ कर दिया सिस्टम हैंग। भयंकर बने थे। इस चीज की समझा रहा था मैं आपको कि कितनी प्यारी चल रही है भाई अब ये वाले अलॉय व्हील्स वगैरह डलने के बाद। ए मामा के कोई चीज है
अरे ऐसे ना लगे जिस पलटेगी ना 1% भी ना भाई। बड़े टायर होने से ना स्टेबिलिटी बढ़ जाती है गाड़ी की। खोद दी पूरी सड़क। पूरी खोद दी है, हम तो ऐसे ही खोद दें क्योंकि चाट है ना। कोई नहीं यार, बदलवाने पड़ेंगे क्योंकि एंडेवर में बेचारे में दिक्कत हो रही है। वरना तो इस गाड़ी को आपने अगर नोटिस किया हो ना, मेरी इंस्टा पे स्नैपचैट पे फॉलो करते हो, ये साइम ऑन स्नैपचैट टू रियल अरुण पवार एक्स से आप मेरे को वो कर सकते हो, वहाँ पे ऐड वैड जो भी करते हैं, और इंस्टा पे फॉलो। भाई मैं इसी को ज़्यादातर अब ड्राइव करता हूँ क्योंकि मज़ा आ रहा है अभी। हेलो इससे बस एंडेवर को नहीं कर पा रहा। जो फीलिंग पहले इसके लिए थी ना कि डर लगता था चलाने में, टूट फूट जाएगी और वो हो जाएगी, अब वो एंडेवर के लिए है। तो अब इसके हेलो इसको इसमें और इसको फार्म पे खड़ी कर देंगे। जब इसके मालिक का मन करेगा इसको ले जाएंगे। और माटी यहाँ तक आ गई है, शिट, हमारी धरती माता की जय हो। चलो भाइयों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टाटा।